हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.4। आज का टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। आज हमें पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। अब अभी तक के लिए ये आपके लिए एकदम नया सॉलिड है। इस सॉलिड के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो देखो, फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है। अब कोन तो हम सबको पता है कि क्या होता है। अब ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ करा है, ये मैंने अभी एक कोन ड्रॉ करा है। लेकिन अगर मैं इस कोन को अब इसके बेस के पैरेलल कट कर दूं ऐसे, अगर मैं इस कोन को इस पोर्शन से कट करके इसके 2 हाफ बना लूं, तो देखो ये जो नीचे वाले सॉलिड है ये कैसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा जब हम इसमें से ये ऊपर वाला पार्ट कट कर देंगे। तो देखो, हम कह सकते हैं नीचे भी इसके एक सर्कुलर पार्ट है और ऊपर भी एक सर्कुलर पार्ट है। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। और ये जो हाइट है इस फ्रस्टम की, इसे हम मानते हैं H। और ये जो हाइट है इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, और इसे डिनोट करेंगे हम L से। तो पता चला फ्रस्टम क्या होता है। जब हम एक कोन को कट कर देते हैं पैरेलल टू इट्स बेस, उसके बेस के पैरेलल जब हम एक कोन को कट कर देंगे, तो जो लोअर पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फ्रस्टम। डन, ये बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, मतलब कि हम डे टू डे लाइफ में फ्रस्टम को कहां पर देखते हैं, तो देखो इसका पहला एग्जांपल होगा ग्लास। जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप फ्रस्टम होती है, बट इन्वर्टेड फ्रस्टम होती है। कैसे, तो देखो जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये भी क्या है, ये एक फ्रस्टम है। अगर हम इस शेप को उल्टा कर दें तो क्या बनेगी, यही वाली शेप बनेगी, और इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड फ्रस्टम। और इसका एग्जाम्पल कहां पे देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल देखा जाता है बकेट में। जो हम अपने घरों में बकेट यूज करते हैं उनकी शेप भी कैसी होती है, उनकी शेप भी फ्रस्टम होती है। ये थे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल जिसमें हम फ्रस्टम की शेप को विजुअलाइज कर सकते हैं। डन। अब बात करते हैं कि अब हम इस फ्रस्टम की सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसकी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया की। अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, तो हम किस फॉर्मूले की हेल्प से फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन कर्व्ड है उसका एरिया निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू एल, यानी कि स्लांट हाइट, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का। और अगर यहां पे पूछा जाए कि ये L क्या है, तो L है यहां पे स्लांट हाइट। और अगर स्लांट हाइट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो हम स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। डन। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर पार्ट है दोनों, इनका एरिया भी इनमें ऐड हो जाता है। तो देखो पाई एल R1 प्लस R2, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, दोनों सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो ये जो लोअर सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस, और इस ऊपर वाले पार्ट का पाई R2
स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब आप अगर पूछोगे कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इन फॉर्मूलों को डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कैसे। अभी के लिए आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हो ताकि आप फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सको। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे फ्रस्टम से रिलेटेड ताकि फ्रस्टम का कंसेप्ट हमको एकदम क्लियर हो जाए। The radii of the ends of a frustum of a cone 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find its volume, curved surface area and its total surface area. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है हाइट ऑफ फ्रस्टम है 45 सेंटीमीटर, उसकी एक रेडियस गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब हम इस डेटा की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्लांट हाइट। तो L इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे h स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 45 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 49.65 सेंटीमीटर। तो ये आई स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब सबसे पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। डन। तो वॉल्यूम कितनी होगी? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। डन। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमने निकाली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो सेकंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला था पाई L r1 प्लस r2। पाई की वैल्यू है 22/7। L हमने अभी कैलकुलेट करा, L है 49.65 और r1 की वैल्यू है 28 प्लस r2 की वैल्यू है 7। तो ये आएगा 22/7 इंटू 49.65 इंटू 35। तो 7 5 35 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। पार्ट 3 टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। अब देखो ये अभी हमने कैलकुलेट करा है कितना? 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5461.5 प्लस यहां से अगर हम पाई कॉमन लें तो 22/7 कॉमन, r1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यहां से फाइनल आंसर आएगा 8079.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया हमारा टोटल सरफेस एरिया। डन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा are busy making jaggery out of sugarcane juice. They have processed the sugarcane juice to make the molasses, which is poured into molds in the shape of frustum of a cone, having diameter of two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter, and the vertical height of mold is 14 centimeter. If each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 gram, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बता रखा है कि एक बकेट है, यानी कि एक वेसल है जिसकी शेप कैसी है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह है उसकी शेप। डन। और उसके एक एंड की डायामीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30/2 सेंटीमीटर। तो यहां की रेडियस है 30/2 और जो दूसरा एंड है यानी कि D1 उसकी डायमीटर है 35 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 35/2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या करा, जितना भी कंटेंट है वो सारा इस वेसल में डाल दिया और हमें गिवन है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेंट है उसका मास है 1.2 ग्राम। मतलब इसके अंदर जो भी चीज है उसके जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका मास है 1.2 ग्राम। तो हमें टोटल निकालना है कि टोटल कंटेंट का मास कितना होगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल कंटेंट कितना है, जिसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। और ये फ्रस्टम है और फ्रस्टम की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और h हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर। रेडियस 1 यानी कि 35/2 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 35/2 इंटू 15। तो इससे कैलकुलेट होगी वॉल्यूम ऑफ वेसल। 7 2 14। तो ये आएगा 44/3 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो होता है 225 प्लस 35 इंटू 15/2। और जब हम इस डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। देन अब हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 1.2 ग्राम। डन। और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है टोटल 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब टोटल अमाउंट है वेसल के अंदर और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 1.2 ग्राम। तो टोटल का मास कितना होगा, तो टोटल मास इक्वल टू 11641.7 इंटू 1.2। तो फाइनल आंसर आएगा 13970.04 ग्राम यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 kg। डन। तो अब हमने यहां पे ग्राम को केजी में कैसे चेंज करा, हमने ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद आंसर आएगा 13.9 जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 14 लिखा है। तो जो टोटल मास होगा उस वेसल के अंदर वो टोटल मास कितना होगा 14 kg होगा।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an open metal bucket is in the shape of frustum of a cone mounted on a hollow cylindrical base made up of same metallic sheet. The diameter of two circular ends of the bucket are 14 cm and 25 cm. The total vertical height of bucket is 45 cm and that of cylindrical base is 6 cm. Find the area of metallic sheet used to make the bucket where we do not take into account the handle of the bucket. Also find the volume of the water the bucket can hold. तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी बकेट गिवन है जिसमें जो टोटल हाइट है बकेट की वो कितनी है 40 सेंटीमीटर और ये जो सिलेंड्रिकल बेस है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है और हमें दोनों सर्कुलर एंड्स की डायामीटर गिवन है। तो D1 हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायामीटर का हाफ यानी कि 45/2, रेडियस हुई 22.5 सेंटीमीटर। और दूसरी जो डायामीटर है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस कितनी हो गई 25/2 यानी कि R2 हो गई 12.5 सेंटीमीटर। देन तो हमें R1 पता है R2 भी पता है। अब हाइट ऑफ फ्रस्टम, इस फ्रस्टम की हाइट कितनी है तो देखो टोटल हाइट हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल बेस की हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम की हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 40 - 6 यानी कि 34 सेंटीमीटर। तो ये जो फ्रस्टम की हाइट कैलकुलेट हुई ये कितनी है 34 सेंटीमीटर है। देन अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी इस बकेट को बनाने के लिए। तो देखो बकेट को बनाने के लिए हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहां कहां पे शीट की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है शीट की इस कर्व सरफेस एरिया को बनाने के लिए, कि मतलब वो जो बकेट जो कर्व्ड पोर्शन है उसको बनाने के लिए चाहिए हमें शीट। दूसरी शीट चाहिए हमें उसके इस बेस को बनाने के लिए, क्योंकि जब हम बकेट में वाटर रखेंगे तो कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए ना, कोई बेस तो होना चाहिए बकेट में, वरना पानी सारा निकल जाएगा। तो हमें ये बेस भी बनाना है। और थर्ड पार्ट चाहिए हमें ये स्टैंड बनाने के लिए, ये जो सिलेंड्रिकल स्टैंड है इसे बनाने के लिए। और ये स्टैंड जो होगा ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। एरिया होगा मेटेलिक शीट का, वो कहां कहां पे यूज हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में, बेस ऑफ द बकेट एंड दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्लांट हाइट, यानी कि L इक्वल टू √H² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर यानी कि 34 का स्क्वायर प्लस 22.5 माइनस 12.5 होल स्क्वायर। तो यहां से स्लांट हाइट की वैल्यू आएगी 35.44 सेंटीमीटर। तो ये क्या आई, ये आई हमारी स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ मेटेलिक शीट। तो एरिया ऑफ मेटेलिक शीट, तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। डन। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ फ्रस्टम, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2।
प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई R2 का होल स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई RH। तो अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू L अभी हमने कैलकुलेट करा 35.44, R1 की वैल्यू है 22.5 प्लस R2 12.5 प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R, यहां पे R कौन सा यूज होगा, R2 जो है 12.5 इंटू हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की 6 सेंटीमीटर। डन। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें मेटेलिक शीट का रिक्वायर्ड होगा इस बकेट को बनाने के लिए। सेकंड पार्ट में पूछा है कि ये बकेट कितना वाटर होल्ड कर सकती है। तो देखो, अब वाटर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालें या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करें। तो देखो, हम इस पार्ट में कैलकुलेट करेंगे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्यों? क्योंकि जो वाटर होगा वो सिर्फ इस बकेट के अंदर स्टोर होगा ना, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर वाटर स्टोर नहीं होगा। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या कर रहा है, ये तो एक बकेट के लिए स्टैंड का काम कर रहा है। तो आपके घर में अगर कोई बकेट है तो उसमें देखना कि ये जो नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है बकेट को, और जो वाटर स्टोर होता है ये इस फ्रस्टम वाले पार्ट में स्टोर होता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि हमें बताएगा कि इस बकेट के अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो 1/3 22/7 इंटू हाइट है 34 R1 स्क्वायर यानी कि 22.5 का होल स्क्वायर प्लस 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 22.5 इंटू 12.5। डन। तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो यहां से वैल्यू आएगी 22/7 इंटू 34/3 इंटू 943.75। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 33.615 लीटर। डन। क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डन। तो ये था फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसी के साथ हम आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।